नहीं हुआ, जिसके लिए बहुत बड़ा दुख है। 30 है। उसके साथ ये भी दुख है, मेरे 50 लाख का जो सैंक्शन थी वित्तीय स्वीकृति 50% से ज्यादा है कॉलेज में। मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो मैं जब फील्ड में जाता था बच्चों की ज्यादा बड़ी कतार लग जाती थी, और जिस स्कूल में जाकर के पूछता था तो वहाँ छात्रों से छात्राओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। तब मेरे दिल में आया कि अब तो कॉलेज बहुत जरूरी है। तो विधानसभा में आप सारा रिकॉर्ड छान लो, हर साल मैंने कॉलेज की मांग की, लेकिन हूँ भी निष्ठो एड़ो बिरोस सरकार दे दी कॉलेज और हूँ मांग छोड़ा नहीं। चलते चलते 2018 में मुख्यमंत्री बिना बुलायो कहो कहे लास्ट साल है तो ना कॉलेज पूरो देस, लेकिन सब पोषित कॉलेज देस। ये जो व्यवस्था है थाना खुद ना करने दे। मेरे को मैडम असांजो एरियो बॉर्डर वालो है, आने आए साल दुकाल पड़े तो मारू और माली हालत खराब है, और थे सपोषित तो मैं तो पैसा कहाँ लाऊं? पैसा तो है को नहीं, तू ताजी व्यवस्था कर। चलो मैं को करा तो वो दौड़ो आगो पचो 50 लाख भी करे बारे फंड से मिला, और गयो दिल्ली के विजय गोयल साहब रेल मंत्री से में 25 लाख रुपया तो हाथ से एक्शन लाया। आते ही कलेक्टर साहब कहे माता पची वित्तीय तकरीर स्वीकृति करते काम शुरू करा। मैडम जब आप वसुंधरा जी यहाँ आया तो रिमोट से इनका शिलान्यास भी कर दिया, उद्घाटन करा दिया। फिर मैंने झड़ी लगा दी। कलेक्टर साहब जो खनिज मंत्री के खनिज विभाग के अध्यक्ष है, उनसे 30 लाख रुपया मैंने लिए। फिर मैडम के पास लगा, मैंने इतनी तो व्यवस्था कर दी, मेरे को पैसा चाहिए। छोड़ी नहीं, जान नहीं छोड़ी। वहां मेरे को 6 करोड़ रुपया दे करके स्वीकृति करे, जिसका कॉलेज आपके अभी निर्माण अधीन है। लेकिन मेरे को बहुत बड़ा दुख है कि 5वां साल होने वाला है, अभी कॉलेज परिपूर्ण नहीं हुआ, जिसके लिए बहुत बड़ा दुख है। 30 है। उसके साथ ये भी दुख है, मेरे 50 लाख का जो सैंक्शन थी वित्तीय स्वीकृति हुई, वो भी कैंसिल हो गई। अगर भी होता और मेरे पास रहता तो मैं नहीं करने देता। 30 लाख रुपया खनिज विभाग से वो भी कैंसिल हो गई। हमारा कहाँ चूक हुई? मैं भी हारा था, निर्दलीय हारा था, तो गंगाराम जी मेरे हाथ थाम लिया। जो मैंने कहा क्षेत्र में काम हुआ, दोबारा हारा हुआ था, लेकिन दिल से नहीं हारा होता। मेरे हौसले बुलंद थे, कोई भी काम नहीं रुका। सरकार तो उस समय भी कांग्रेस की थी। सारे क्षेत्र में जाकर के देखिए, मैं मेरे हिसाब से विकास किया। अभी यहाँ हमारे बिल्डिंग 4 साल से हमारी बिल्डिंग दर्जूल पड़ी है। बीच में नीरू जी वगैरह गए थे सुनना कि वहाँ कार्य भी गुणवत्ता से नहीं हो रहा है, और लेट लतीफी हो रही है। जिसके लिए कौन जिम्मेदार? जिसके लिए हम खुद जिम्मेदार है, हमारा नेतृत्व जिम्मेवार है। हमने कभी प्रयास नहीं किए, हमने जाकर के वहाँ कार्य भी दे देखा। हाँ, आप देखिए जाकर के स्वरूप सिंह जी खारा साहब, हमारा ऐसे बाईपास को जाकर के देखिए, यहाँ बाकासा रोड से शुरू हो गए आटिया फांटा तक जाओगे, सारे हमारे एमएलए टाइम की सारी जो लाइनें बिल्डिंग शिक्षा के क्षेत्र में ITI कॉलेज वगैरह हॉस्टल वगैरह सब बिजली 132 के अभी तक ये भारतीय जनता पार्टी के शासन की हुई है। जाकर के देखिए। लेकिन हमारा तो चोली दामन का साथ है। शिक्षा के क्षेत्र में जब बात आई, तब मैं कह रहा हूँ 1995 मेरी विशेष प्रधान थी, हमारी नौकरी प्रधान थी, अनुपति अंगूठा छापती। लेकिन माँ वो टाइम में हमारे क्षेत्र में गाय बगाए किथे किथे प्राइमरी स्कूल होती, लेकिन वो टाइम में ना शिक्षा कर्मी स्कूला, लोक चुंब स्कूला,
राजीव गांधी स्कूल शिक्षा अलग जो है अब स्कूल जो मिडल या जो हो रही है अब सेकेंडरी हो रही है, वो भी हमारे कार्यकाल भी तरुण राय कागा परिवार के कार्यकाल भी शुरू हुई थी। और हमारे अब जो लेक्चर बन गए, कोई हेडमास्टर है, कोई मना प्रधान अध्यापक या कोई कैसी पोस्ट भी है, वो भी हमारे तरह में शिक्षा कर्मी की पोस्ट हमने दे करके लाभान्वित किया था। ये हमारे उस समय की कार्यकाल की बात है। और जो गंगाराम जी जब आए तब जितनी भी अभी यहाँ के बाशिंदे बैठे हैं, गांव में जा करके पूछो तो लोग कहे कि ये तुम्हारे करबो तो गंगाराम जी कराई। ये हमारी भारतीय जनता पार्टी के राज में सारा कुछ हुआ है। अब मैं कॉलेज की बात कैसे करूं? अब कॉलेज में 200 की पहले मैं स्ट्रेंथ लाया था, बढ़ते बढ़ते आज मैंने सुना कि 515 की स्ट्रेंथ है। तो माना यहाँ के जो हमारे गांव के चौहटन के जो गरीब इलाका पसमानदा जो तबका